हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की, जो कि आपका बोहर एटॉमिक थ्योरी से ही रिलेटेड है। तो क्या है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, देखते हैं इसमें। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसियस हाइड्रोजन, द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गेट्स डिसोसिएटेड टू प्रोड्यूस एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स दैट इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, thus the spectrum obtained is called line spectrum of hydrogen. This spectrum consists of several spectral lines. ठीक है, ये जो स्पेक्ट्रम इनसे मिला है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की इसमें लाइन को रखता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम होता क्या है बेसिकली। तो इसमें सबसे पहले क्या किया गया था, एक ग्लास ट्यूब ली गई थी और एक ग्लास ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड लगाए गए थे। एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड था और एक आपका नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड था। ठीक, इसके बाद इनमें हाइड्रोजन गैस को फिल करके, ठीक है, इसमें क्या करा, हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज पास करा। जब इसमें हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज पास करा तो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल थे वो किस में ब्रेक हो गए, आपके हाइड्रोजन एटम में। और हाइड्रोजन एटम में ब्रेक हो करके ये एक एनर्जेटिकली हाइड्रोजन एटम में ब्रेक हुए और साथ ही अपने में से इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बाहर निकाला, जो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी को रखती है। ठीक है, तो इनसे क्या हुई, एक एनर्जेटिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकली। और जब इन्होंने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक प्रिज्म से पास कराया तो ये प्रिज्म से पास हुई तो मुझे स्पेक्ट्रम के फॉर्म में नज़र आई। किस फॉर्म में नज़र आई, स्पेक्ट्रम के फॉर्म में नज़र आई, जिसको नाम दिया गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ या लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, हाइड्रोजन जैसा कि हम जानते हैं कोई भी एटम होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड क्या होती है, नंबर ऑफ़ सेल्स होती हैं, और जो सेल्स हो सकती हैं वो इनफाइनाइट तक होती है। जैसा कि हम जानते हैं हाइड्रोजन जो होता है उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एक ही है और उसके एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट सेल में प्रेजेंट है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एनर्जी सप्लाई करते हैं तो इसका जो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट यानी फर्स्ट सेल ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होकर के लोअर एनर्जी स्टेट से कहाँ चला जाता है, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके। और जब वापस लौट के आता है अपनी ग्राउंड स्टेट में तो क्या करता है, जो एब्जॉर्ब एनर्जी है उसको इमिट करता है, यानी बाहर निकालता है। जो बाहर निकली हुई एनर्जी है वो हमें किस फॉर्म में दिखाई देती है, लाइक अ स्पेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। और जब इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम किसी प्रिज्म में से या किसी ग्रेटिंग में से पास कराते हैं तो ये क्या करता है, इसको सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस में डिवाइड कर देता है, जो कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी की हमें मिलती है। ठीक, अब अलग अलग फ्रिक्वेंसी की क्यों मिल रही है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करके हाई एनर्जी स्टेट में जाता है तो वहाँ से लौटते समय वो किस सेल में वापस लौट रहा है, क्योंकि इसके अराउंड जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है, ऑर्बिट्स हैं या सेल हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब जंप करके वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो किस स्टेट से होकर गुजरता है, यानी इनफाइनाइट से अगर वो पहली सेल में आता है, इनफाइनाइट से वो दूसरी सेल में आता है, इनफाइनाइट से वो तीसरी सेल में आता है, तो जिस सेल में वो जंप करके आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग एनर्जी को रिलीजमेंट होता है, यानी अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज़ की हमें रेडिएशन मिलती हैं। और जब इनको हम लोग प्रिज्म से पास कराते हैं तो हमें अलग अलग लाइन यानी अलग अलग फ्रिक्वेंसी की यहाँ से स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है, जिनको हम लोग नाम देने लगते हैं हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हमने इसमें हाइड्रोजन गैस के लिए कैलकुलेट करा है। ठीक है, तो ये था आपका लाइन स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। रिडबर्ग कंक्लूडेड दैट ऑल सीरीज ऑफ लाइन कुड बी डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। रिडबर्ग ने इन लाइंस को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि जो लाइन थी वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी की थी, तो इन लाइन को डिस्क्राइब करने के लिए एक रिलेशन दिया। वो रिलेशन क्या है आपका, 1/λ इक्वल टू न्यू बार इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, वेयर न्यू बार इज़ द वेव नंबर, लैम्डा इज़ द वेव लेंथ, आर रेडबर्ग कांस्टेंट होता है। ठीक है, रेडबर्ग ने दिया तो उन्हीं के उस पर बनाया गया रेडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। n1 और n2 जो है इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं। किसकी वैल्यूज़ है कि इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, नंबर ऑफ सेल्स को डिफाइन करता है। यानी अगर n1 इक्वल टू 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 ऐसे रख रहे हैं, तो n2 इक्वल टू क्या होगा, n1 + 1, यानी n1 की वैल्यू अगर 1 है तो n2 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 1 यानी 2। अगर n1 की वैल्यू 2 है तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + 1 यानी 3। यानी n1 और n2 इंटीग्रल्स वैल्यू है जो सेल्स को डिफाइंड करते हैं कि कौन से ऑर्बिट या कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस आता है या किस सेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो
तो ये एक एक्सप्रेशन था जिससे हम इस चीज़ को डिफाइन करते हैं। फिर यहाँ क्या हुआ, द फर्स्ट 6 सीरीज़ ऑफ लाइन दैट करस्पॉन्ड टू N1 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 आर नोन एज लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड एंड हम्प्री सीरीज़। तो यहाँ से जो हमें स्पेक्ट्रम लाइंस मिल रही थी उसको हमने कुछ इस तरह से डिनोट करा, और इन स्पेक्ट्रम लाइन को 6 सीरीज़ ऑफ लाइन के नाम से जाना जाता है। और जिस 6 सीरीज़ ऑफ लाइन को इनके डिस्कवर के बेसिस पर, यानी इनकी जो डिस्कवरी करी थी उन साइंटिस्ट के नाम पर, इसमें जो फर्स्ट सीरीज़ ऑफ है उसे लाइमन दिया गया, दूसरा है बामर, तीसरा है पास्चन, फिर ब्रैकेट, फुंड, ऐसे हम्फ्री सीरीज। इस तरह से 6 सीरीज मेनली जो हमें फाइंड आउट होती हैं वो यहाँ पर डिनोट करी गई। तो ये सीरीज़ कैसे बनी है, तो जब हमने जो आपका दिखाया गया है ना, ये आपका जो सेल्स हैं, जो न्यूक्लियस अराउंड जो सेल्स हैं, तो उसी को हमने इस तरह से डिवाइड कर दिया है, ठीक है, लाइन के फॉर्म में। तो वही चीज़ दिखाया गया है, यानी जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी ऑब्जॉर्व करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका जब वापस लौटता है, तो अगर ग्राउंड स्टेट यानी इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन वापस लौट के कहाँ पर आ जाए, अपनी ग्राउंड स्टेट यानी N1 में आ जाए, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाए, तो इस सीरीज़ की लाइन को हम लोग लाइमन सीरीज़ कहते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट से जंप करता हुआ वापस लौट के कहाँ पर आ जाए आपका सेकेंड ऑर्बिट में, तो उसको बार्मर सीरीज़ कहते हैं। इसी तरह से इनफाइनाइट से जब आपकी थर्ड सीरीज़ में आता है, यानी थर्ड ऑर्बिट में आता है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पास्चन। इसी तरह फोर्थ ऑर्बिट में आता है इनफाइनाइट से, तो ब्रैकेट, और आपका फिफ्थ ऑर्बिट में आता है तो उसको फुंड, और इसी तरह से अगर सिक्स्थ ऑर्बिट में लौटता है तो उसे हम्फ्री सीरीज़ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से मेनली जो 6 सीरीज़ ऑफ लाइन है वो हमें जो फाइंड आउट होती है वो उसको हमें इसको इस फॉर्म में दिखाया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन की जंपिंग दिखा रहे हैं, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन लौट के किस सीरीज़ ऑफ ऑर्बिट में, यानी किस सीरीज़ में जंप करता है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तो उसके अकॉर्डिंग ये सीरीज बना दी जाती है। तो ये आपकी लाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिनोट करा गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग अलग अलग एनर्जी यहाँ से रिलीज़ होती है, इसलिए हमें सीरीज़ ऑफ लाइन भी क्या मिलती हैं, अलग अलग मिलती हैं। तो अब क्या होती है ये सीरीज़ ऑफ लाइन, चलिए इसको देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम जिनको हम लोग अलग अलग सीरीज़ में डिनोट करा गया, तो फर्स्ट स्पेक्ट्रम जिसे लाइमन सीरीज़ के नाम से जानते हैं, ये कब मिलेगा, यानी व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम सेकेंड, थर्ड एक्सेट्रा ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यानी इनफाइनाइट से जब इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पर आता है, फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, तो हमें जो सीरीज़ की लाइन मिलती है उसे हम लोग नाम देते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है। और जिस सीरीज़ की जो लाइन है वो हमारे अल्ट्रा वायलेट रीजन में यानी यूवी रीजन में लाई करती है, यानी जो रेडिएशन जो इमिट करती हैं वो रेडिएशन हमें किस रीजन में मिलता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलता है, ठीक है। और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट में 1/N1। तो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में तो आएगा, इसलिए N1 की वैल्यू 1 हो जाती है। बट कहाँ से जंप करके आ रहा है, सेकंड से आ रहा है, थर्ड से आ रहा है, फोर्थ से आ रहा है, तो वो हमें उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यहाँ हमको बताया जाता है, यानी N2 की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है 1 को छोड़ करके, और N1 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी, क्योंकि लाइमन सीरीज़ की लाइन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट में आ जाएगी। इसी तरह से बामर सीरीज़ की लाइन कब मिलती है, तो एक बस छोड़ना रहेगा आपको, यानी क्या देखना होगा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम फोर्थ, ठीक है, कहाँ से हमने लिखा, थर्ड, फोर्थ एक्सेट्रा ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट। यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में आएगा, सेकंड ऑर्बिट में। कहाँ से जंप करता हुआ आएगा, तो सेकंड ऑर्बिट ऊपर कौन कौन सी ऑर्बिट है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ, ऐसे इनफाइनाइट ऑर्बिट है। तो जब इलेक्ट्रॉन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक्सेट्रा ऑर्बिट से जंप करके सेकंड ऑर्बिट में आता है, तो हमें जो सीरीज़ की लाइन मिलती है उसको हम लोग नाम देते हैं बामर सीरीज, जो कि हमारी विजुअल रीजन में, यानी जिस रीजन में हम किसी चीज़ को देख सकते हैं उस रीजन में हमें मिलती है, इसलिए इसको नाम देते हैं बामर सीरीज। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट में 1/N1 स्क्वायर, और N1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके कहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, तो N1 की वैल्यू तो फिक्स हो जाती है, यानी कितना होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। N2 की वैल्यू जो हो सकती है 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। फिर हमारी आती है बेटा पास्चन सीरीज, तो फिर एक आप छोड़ देंगे एक ऑर्बिट, यानी क्या होगी पास्चन सीरीज, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम फोर्थ, फिफ्थ एक्सेट्रा ऑर्बिट टू द थर्ड ऑर्बिट, ठीक है, यानी कहाँ जंप करके आएगा, थर्ड ऑर्बिट, और थर्ड ऑर्बिट में जंप करके आने कहाँ से आ सकता है, फोर्थ से आ सकता है, फिफ्थ में आ सकता है, सिक्स, यानी इनफाइनाइट से होता हुआ जब हमें कहाँ मिलेगा, थर्ड ऑर्बिट में आएगा, तो जिस सीरीज़ की लाइन हमें मिलेगी उसको हम लोग नाम देते हैं पास्चन सीरीज। और जिस सीरीज़ की लाइन जो है वो इंफ्रारेड रीजन में हमें मिलती है। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट में 1/N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि तीसरी ऑर्बिट में हमें मिल रहा है, ठीक है, माइनस 1/N2 स्क्वायर, और N2 की वैल्यू क्या हो सकती है, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। तो ये पास्चन सीरीज़ की लाइन थी। अब नेक्स्ट सीरीज़ ऑफ लाइन को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।